हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे किसी व्यूअर्स ने ही ये क्वेश्चंस भेजे हैं, एक्सपोनेंट्स प्रॉब्लम्स। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इजीली इनको अटेम्प्ट करेंगे और प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2 पावर एक्स एंड 2 पावर एक्स, इनकी एडिशन किसके इक्वल है? 192 के। हमें x की वैल्यू निकालनी है इन सभी क्वेश्चंस में। ये देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए हमें a करना हो, तो ये किसके इक्वल होता है? 3 टाइम्स a होता है, राइट? 3 बार आप a को ऐड कर रहे हो, इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स a। वैसे ही 2 पावर x को 3 बार ऐड कर रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स 2 पावर x लिख देंगे, राइट? यूजिंग दिस कंसेप्ट। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ऐड किया आपने, एंड इट इज़ इक्वल टू 192। ये तो गिवन है। इसके बाद 2 पावर x, लेट इट बी ऑन लेफ्ट साइड। ये 3 इधर नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 192/3। और 3 से 192 को काट दीजिए, 64, राइट? तो हमारे पास 2 पावर x किसके इक्वल आया? 64 के। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 6। अब 2 रेज़ टू द पावर 6 मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से लिखकर, तो वो 64 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे कि देखो, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है। इफ़ बेस इज सेम तो ऊपर जो पावर्स हैं वो ऐड इक्वल होंगे, राइट? क्योंकि बीच में आप देखिए इक्वल साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 6, राइट? चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये वाला, विच इज 8 पावर 255, इट इज इक्वल टू 32 पावर x। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि हमें बेस को सेम बनाना है। जैसे यहाँ पर 8 है ना, वट आई कैन डू, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और इधर 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब करना क्या है, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 बना लिया, यहाँ भी 2 बना लिया। इसे हम क्या करते हैं, 2 पावर, ये जो है ना 3 और 255, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर से 5 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है, कौन सा? a पावर m एंड पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। ये रूल हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया, राइट? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब दोनों तरफ बेस 2 है ना, यहाँ कर रहा हूँ, बेस 2 है तो बस ये 5x और ये 3 मल्टीप्लाई 255, दोनों तरफ पावर्स क्या होंगी? सेम होंगी। बस x निकल जाएगा, 5 नीचे लेके आइए और इधर काट दीजिए 51, और 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 153 as an answer, right? तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखो, इधर तो बेस 2 है मेरे पास, एज इट इज़ रख लेते हैं। ये जो 4 है ना, 4 को भी हम फिर 2 स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम तो फिर बेस सेम बनाना है। अब देखिए, ये जो अब ये वाला 2 है, ऊपर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई मतलब इस 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 को 1 से करेंगे 2। अब देखो बेस सेम है, तो पावर इधर x प्लस 2 और इधर
4x माइनस 2। अब ये देखिए, ये -2 व्हेन इट विल बी ट्रांसपोज टू लेफ्ट साइड इट विल बिकम पॉजिटिव and this x moving to right side will become negative. So 4 is equal to 3x. That means 3x equals 4 and finally value of x comes out to be 4/3. तो easy steps हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है। Let's move to last question. 4 power x minus 4 power x minus 1 is equal to 24. हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर 4 पावर x और 4 पावर x माइनस 1 है। अब एक यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, याद करवाता हूँ। जैसे a पावर m ओवर a पावर n अगर हो तो हम क्या लिखते हैं, a पावर m माइनस n, राइट। एक्सपोनेंट्स का ये रूल पड़ा है ना कि अगर डिवीज़न में हो तो ये n जो नीचे पॉजिटिव पावर है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब मुझे रिवर्स यूज़ करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन गिवन है। रिवर्स कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये 4 पावर x ओवर 4 पावर 1। अब 4 पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि 4 पावर 1 4 ही होता है। तो अगर आपको ये स्टेप क्लियर है तो बस फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। वैसे यहाँ पर आपको बता जरूर देता हूँ, क्योंकि अगर यही a पावर m और a पावर n प्रोडक्ट में होते तो ये फॉर्मूला होता है प्लस में। दैट मीन्स बेस सेम हो, बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो डिवीज़न में हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। अब यहाँ तक हो गया तो बस फिर हमने क्या करना है जी, 4 LCM ले लीजिए। 4 को 4 पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पावर x लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 4 पावर x इक्वल्स 24। अब देखिए ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई हो ही जाना है, 24 मल्टीप्लाई 4। लेकिन इधर देखो, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, 4a माइनस a किसके इक्वल होता है, 3a के। वैसे ही ये 4 टाइम्स समथिंग माइनस वही 4 पावर x सेम वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स 4 पावर x के। ये कंसेप्ट यूज़ किया हमने। और 4 पावर x इक्वल्स 24 मल्टीप्लाई 4, 3 नीचे आ जाएगा और 3 से इसको काट दीजिए और 8 4s आर इट इज़ 32। अब देखो 4 को 2 स्क्वायर लिख दीजिए और 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं। ये 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बन जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, तो ये 2x किसके इक्वल होगा, 5 के। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी जी, इट विल बी 5/2, राइट। तो मुश्किल नहीं है जी, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो व्यूअर्स ने ये क्वेश्चंस भेजे थे स्पेशली उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।